अंधे पति को दिया धोखा। बुलंद शहर में दो दोस्त सोहन और अमन रहते थे, जिनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। वह दोनों हर छोटी बड़ी बातें एक दूसरे को बताते थे। एक दिन सोहन अमन को गले लगाकर बहुत खुशी से बोलता है, भाई, आज तेरी भाभी नैना ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा तुझे। बता क्या चाहिए। अमन कहता, पक्का ना साले, जो मांगूंगा वही देगा, बाद में मना तो नहीं करेगा। रोहन कहता, अरे हाँ, तेरे भाई ने बोला ना, आज तू जो बोलेगा वो मिलेगा। कल फिर नैना के घर जाकर शादी की बात भी तो करनी है, इसीलिए जो भी चाहिए अभी बोल दे। अमन कहता, चल फिर अपने अड्डे पर। तुझे तो पता ही है कि बिना गला गीला किए हमारी पार्टी कहाँ पूरी होती है। सोहन कहता, हाँ, ये तो सही कहा तूने, चल चलते हैं। सोहन और मोहन एक एक बार क्लब में जाते हैं, जहां वह दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। इतनी ड्रिंक करते हैं कि सोहन से तो चला भी नहीं जाता। दोनों अपनी ड्रिंक को ख़त्म करके घर के लिए निकलते हैं। जैसे ही वो दोनों चलने के लिए उठते हैं, सोहन गिर जाता है। फिर अमन उसे संभालता है। अमन कहता, भाई, घर ज़्यादा देर हो गई तो आंटी ने घर में घुसने नहीं देना है। भाई, बता रहा हूँ। सोहन कहता, चल आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ठीक है। अमन कहता, साले, तुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा है, पहले गाड़ी तक तो पहुंच जा बे। नशे में धुत होकर सोहन किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बाइक चलाकर घर के पास पहुंच जाता है, पर तभी वह घर की सीढ़ियों पर जोर से गिर जाता है। अमन कहता, भाई, तो ठीक तो है, लगी तो नहीं तुझे। तभी सोहन की माँ लता वहां आती है और बोलती है, ये क्या हुआ तुझे, ऐसे नीचे क्यों पड़ा है। सोहन कहता, अरे माँ, आज तेरे बेटे ने बाइक को हवा में उड़ाया, हवा में। लता कहती, आज फिर से पीकर आया है। अरे नालायक, जब संभाल नहीं सकता अपने आप को तो क्यों इतनी पीता है। जैसी तेरी हरकतें हैं, तुझे तो किसी ने अपनी बेटी भी नहीं देनी। सोहन कहता, अरे माँ, समझ दे दी तेरी बहू ने, हाँ कर दी, तभी पार्टी की हम दोनों ने। सोहन कहता, अमन यार, ये आंखें खुल ही नहीं रही मेरी, जितनी तूने पी हुई है उसके बाद तो तेरी जुबान भी नहीं खुलनी चाहिए थी। लता कहती, अमन बेटा, तू ही लेकर आ जा इस नालायक को अंदर, इसके खुद के बस की बात नहीं है। अमन सोहन को अंदर ले जाकर कमरे में सुला देता है और खुद भी उसी के साथ सो जाता है। अगले दिन सुबह लता सोहन को आवाज मारकर उठाती है तो आंखें खोलकर भी वह नींद में होता है। सोहन कहता, माँ, अभी तो अंधेरा हो रहा है, सुबह तो होने दो। लता कहती, नालायक, अभी भी नशे में है, सूरज सर पर आ गया है, आंखें खोलकर देख और कब होगी तेरी सुबह। एक आवाज में उठकर नीचे आ जा, वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगी मैंने आज। सोहन कहता है, यार अमन, तू कहाँ है, ये मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों रखा है, लाइट जला जरा। अमन कहता, अबे पागल हो गया है क्या, इतनी रोशनी हो रही है, मेरी आंखों में तो चुभ रही है और तुझे अंधेरा लग रहा है। सोहन कहता, क्या मजाक कर रहा है यार, सुबह सुबह अंधेरा ही तो है, और तू है कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा अंधेरे में, लाइट जलाना। अमन सोहन की बात सुनकर घबरा जाता है। वो उसको खिड़की के पास ले जाकर बोलता है, अमन, अब दिखी सारी रोशनी। सोहन कहता, लाइट जला तभी तो दिखेगी रोशनी। यह सब देखकर रमन समझ जाता है कि गिरने की वजह से सोहन की आंखें चली गई हैं। अमन कहता, भाई, तू अंधा हो गया है लग रहा, सुबह के 10 बज रहे हैं लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं जा रही। रोहन कहता, यार ये क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो नैना के घर जाकर बात करनी है। अगर उसको और उसके घर वालों को पता लगा कि मैं अंधा हो गया हूँ तो रिश्ता जोड़ने से पहले ही टूट जाएगा। दोनों इस बात से बहुत परेशान होते हैं। लता उन दोनों को नीचे से आवाज लगा रही होती है, जिसे सुनकर अमन रोहन को संभालकर नीचे ले जाता है। सोहन प्यार का मारा अपनी माँ को सच बताने की जगह नैना के बारे में बताता है। जब लता अपने बेटे के प्यार के बारे में सुनती है तो खुशी से बौखला जाती है और बोलती है, सच्ची, तुझे लड़की मिल गई, शुक्र है भगवान का, तुझे किसी लड़की ने पसंद किया, वरना तेरे लक्षण देखकर तो लगता ही नहीं था कि कोई लड़की तुझसे शादी करेगी। अब मेरे घर भी बहू आएगी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर हम नैना के घर चलेंगे। लता तैयार होने चली जाती है और अमन भी सोहन को तैयार कर देता है। तीनों नैना के घर जाते हैं, जहाँ पर नैना की माँ कमला उनका स्वागत करती है और सबको बैठने के लिए बोलती है। ना दिखने के कारण सोहन नैना की गोद में जाकर बैठ जाता है। यह देखकर कमला की माँ बोलती है, बेटा, वहाँ शादी के बाद बैठना, अभी फिलहाल सोफे पर बैठो।
सोहन कहता, माफ करना आंटी जी। दोनों परिवार मिलकर रिश्ते की बात करते हैं। इस बीच नैना सोहन को ही देख रही होती है और सोहन इधर उधर देख रहा होता है। तभी नैना सोहन को कोहनी मारकर बोलती है, तुम्हारे बगल में मैं बैठी हूँ, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये सुनकर सोहन अपने मन में कहता है, इधर उधर तो तब देखूंगा ना जब कुछ दिखेगा। हे भगवान, इतने समय बाद मुझे मेरा प्यार मिला, वो भी पूरी तरह मिलने से पहले ही आपने मुझे अंधा कर दिया। नैना कहती, बोलोगे भी या कुछ नहीं? सोहन कहता, बेबी, पूरी जिंदगी अब तुम्हें ही तो देखना है। दोनों के घर वाले एक हफ्ते बाद की शादी की डेट फिक्स कर देते हैं, लेकिन सोहन अपने अंधेपन के लिए बहुत परेशान था। वो अमन के साथ जाकर अलग अलग डॉक्टरों से बात करता है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला पाता। धीरे धीरे शादी के दिन भी पास आने लगते हैं और शादी की तैयारियों में सोहन कोई मदद नहीं कर पाता, क्योंकि वह कुछ देख ही नहीं सकता था। वो अकेले कभी कभी तो कभी कहीं टकराकर गिर जाता था। यह सब देखकर लता सोहन से बोलती है, ये आंखें क्या किराए पर देकर आया है जो इनसे दिख नहीं रहा तुझे? ऐसा बोलते ही सोहन रोते हुए अपनी माँ को सारा सच बता देता है। उसकी माँ कहती, नालायक, तुझे कितनी बार कहा है इतनी मत पिया कर, लेकिन नहीं, तुझे कहाँ कुछ समझ में आता है। तुझे तो पीना ज़रूरी होता है। देख ले अब अपने पीने का नतीजा। जो उस दिन तूने इतनी नहीं पी होती तो आज अंधा नहीं होता। सोहन कहता, माँ अब हो गई ना गलती, माफ़ कर दो। लता कहती, माफ़ कर दूँ? अरे नालायक, मेरे से तो झूठ बोलना चल जाएगा। कम से कम जिसके साथ ज़िंदगी बितानी है उसे तो सच बता देता। ऐसे धोखा देने से रिश्ते नहीं जुड़ते। अमन कहता, हाँ भाई, आंटी सही कह रही हैं, नैना को सब कुछ सच बता दे। लता और अमन की बात मानकर अगले दिन वह उसके घर जाता है। वहाँ सभी मेहंदी की तैयारी में लगे होते हैं। दूल्हे को अचानक अपने घर देखकर कमला और नैना उसके पास आकर बोलते हैं, अरे रोहन, तुम यहाँ? कुछ काम था? तुम क्या देख रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मेरी तरफ देखकर बात करो। रोहन कहता, मैं जहाँ भी देख रहा हूँ तुम उस तरफ आ जाओ, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, मैं देख नहीं सकता। नैना कहती, क्या? ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अमन सबको सारा सच बता देता है, जिसके बाद रोहन बोलता है, मैं अपने रिश्ते की शुरुआत झूठ की बुनियाद पर नहीं करना चाहता था। मानता हूँ मुझसे प्यार करता हूँ, पर शायद ये सच बताने के बाद तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। लेकिन झूठ बोलकर तुम्हें पा भी लेता तो कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाता। तभी अमन रोहन के कान में मजाक में बोलता है, अबे साले, नजर तो तू सच में बोलने के बाद भी नहीं मिला पाएगा। रोहन कहता, साले तू चुप कर, फ्लो मत बिगाड़, चल भाग यहाँ से। रोहन कहता, अब जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। रोहन के इतना बोलने पर अमन और लता वापस जाने के लिए मुड़ते हैं और रोहन वहाँ खड़ा खड़ा अमन से बोलता है, अबे साले, अब पकड़ कर ले चल। सारे डायलॉग की ऐसी की तैसी कर दी। अब कहाँ गया? अकेला तो नहीं चला गया? निकम्मे अमन। रोहन खुद धीरे धीरे चलने लगता है। तभी किसी चीज़ से उसका सिर पैर टकरा जाता है और वह गिरने वाला होता है, लेकिन नैना उसे संभाल लेती है। रोहन उसे अमन समझकर बोलता है, साले, कहाँ चला गया था तू? हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चला गया था? अभी गिर जाता मैं। नैना, मेरे होते हुए तुम कभी नहीं गिरोगे। रोहन, जिंदगी के इस मोड़ पर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। रोहन अपने मन में कहता, वाह यार, स्पीच आखिर काम कर ही गई। लव यू भाई अमन, ये तूने ही लिख कर दी थी। रोहन कहता, एक बार फिर सोच लो नैना, क्या तुम्हें अंधा पति जिंदगी भर के लिए स्वीकार होगा? नैना कहती, हाँ मुझे स्वीकार है, आज से मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी। नैना रोहन को अपना लेती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद नैना कमरे में रोहन का इंतजार कर रही होती है। वह गिरता पड़ता कमरे में आकर बोलता है, काश अमन साथ होता, लेकिन आज तो सुहाग रात है, आज के दिन तो अकेले ही जाना पड़ेगा। नैना सब कहती संभाल कर रोहन बेड के पास लाती है। रोहन नैना की गर्दन दोनों हाथों से पकड़कर बोलता है, अरे ये तुम्हारी कमर इतनी पतली और ऊपर कैसे हो गई? नैना कहती, बेबी, वो मेरी गर्दन है, अपना हाथ मेरे हाथ में दो। नैना रोहन के हाथों को अपनी कमर पर रखकर बोलती है, अरे मेरे अंधे पति, ये है मेरी कमर। वैसे मानना पड़ेगा, आंखें नहीं है, लेकिन रोमांस कूट कूट कर भरा है आप में। रोहन कहता, रोमांस के लिए आंखों की क्या ज़रूरत? नैना कहती, अच्छा तो किसकी ज़रूरत होती है? रोहन कहता, रुको अभी बताता हूँ। रोहन नैना को गोद में उठाता है और अंदाजे से बेड पर लेटा देता है
उसके बाद वो दोनों अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। इसी के साथ नैना रोहन को अंधे होने के बाद भी अपने पति के रूप में अपना लेती है और रोहन की आंखें बनकर उसकी जिंदगी में खुशियां भर देती है।